नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लगता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों की सुनामी आ गई है। नगरीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है, ये एक तरफा जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। 10 में से 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, जबकि 49 नगर पालिका में से 35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनकर आए हैं। इसी तरह 114 नगर पंचायतों में से 81 अध्यक्ष नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। जाहिर तौर पर ऐसी बम्पर जीत का सेहरा संगठन के ऊपर बंधेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्पी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री प्रदेश के पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को शानदार उपलब्धि के लिए सराहा जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां जीत हासिल की है, वहां कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। जैसा कि चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले राष्ट्रपोस्ट में हमने बताया था कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिर वही हुआ। 10 के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुन करके आ गए हैं। और अपने उसी पुराने विश्लेषण, जैसा कि हमने बताया था कि चिरमिरी और अंबिकापुर यहां मुकाबला टफ है, लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहां वैसे हुआ, मुकाबला टफ था लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन जगदलपुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव महापौर रह चुके हैं, यहां भी मुकाबला कुछ टफ हुआ। संजय पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी रहे, वो अब महापौर बन चुके हैं। मलकीत सिंह गेंदू, जो कि कांग्रेस संगठन के महामंत्री रहे, इन्हें संजय पांडे ने 8,772 वोटों से हरा दिया। इसी तरह जो कुछ अन्य टफ मुकाबले हुए, जिसमें चिरमिरी के राम नरेश यादव भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने पुराने विधायक विनय जायसवाल को 5,200 वोटों से हराया। अंबिकापुर में भी मुकाबला कांटे का था, जहां 2 बार के महापौर कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की को भारतीय जनता पार्टी की मंजूषा भगत ने 11,063 वोटों से करारी शिकस्त दी। इसी तरह रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की मीनल चौबे ने दीप्ति दुबे को 1,53,000 वोटों से हराया। दुर्ग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के अलका बागमार ने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू को 67,000 के करीब वोटों से हराया। जबकि राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव ने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को 43,500 वोटों के आसपास वोटों से हराया। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की पूजा विधानी ने प्रमोद नायक, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्हें 66,067 वोटों से हराया। इसी तरह रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चाय वाले उम्मीदवार जीववर्धन चौहान, जिनकी फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई, चाय बेचने वाले जीववर्धन चौहान ने कांग्रेस के जानकी काटजू को 34,365 वोटों से हराया। जबकि कोरबा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संजू देवी राजपूत ने कांग्रेस की उषा तिवारी को 47,681 वोटों से हराया। जगदीश रामू रोहरा, जो भाजपा के प्रत्याशी रहे, वह महापौर बन चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिए जाने के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया था। जगदीश रामू रोहरा ने यहाँ 34,085 वोटों से जीत दर्ज की। इसी तरह 49 नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 35 में सफलता मिली, जबकि कांग्रेस को 8 नगर पालिका में सफलता मिली, जिसमें तखतपुर, मुंगेली, कटघोरा, महापुर, बागबाहरा, सूरजपुर, मंदिर हसौद और अबनपुर, यहाँ से कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जबकि चौंकाने वाला एक परिणाम बिला से सामने आया, जहां से भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का ये निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए कांग्रेस भाजपा के कैंडिडेट को हराया और यहाँ से आम आदमी पार्टी को सफलता मिली। बिला से नगर पालिका अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का होगा। जबकि 5 स्थानों पर निर्दलीय चुन करके आए हैं, जिसमें अहिवारा, शक्ति, पेंड्रा और अकलतरा के साथ सिमगा, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार चुन करके आए हैं। इनमें बात यदि मैं अहिवारा की करूं, तो यहाँ नटवर ताम्रकार, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो पहले भी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी हाल में उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे। जो 3 बड़े दावेदार थे, वो एक हो गए थे और साफ तौर पर मांग कर रहे थे कि स्थानीय विधायक डोमलाल कोरसेवाड़ा, जो अपनी मर्जी से नटवर ताम्रकार को यहाँ प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नटवर ताम्रकार के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगे थे। नटवर ताम्रकार ने अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र को अपने बैनर पोस्टर से पाट दिया था, खर्चा भी अच्छा खासा किया था और उन्हें भाजपा के विधायक राजमन डोमलाल कोरसेवाड़ा का समर्थन भी हासिल था। बावजूद इसके जनादेश निर्दलीय की तरफ गया। ऐसे ही कई अन्य चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। तखतपुर, जहां से धर्मजीत सिंह और पूर्व विधायक
जगदीश सिंह मक्कड़ की इज्जत दांव पर लगी थी। यहाँ जगदीश सिंह मक्कड़ ने अपनी बहू को विजय यानी सफलता दिलवाई और धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जिता सके। एक तरफ बिल्हा में जहां धर्मलाल कौशिक की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आए। दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति का ध्यान तखतपुर के तरफ भी था, जहां से धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सुनामी के बावजूद नहीं जिता सके। ठीक 5 साल पहले हालात एकदम उलट थे। जब 10 नगर निगमों के चुनाव हुए थे 2019 के आखिरी में, तब 10 के 10 नगर निगम कांग्रेस की झोली में गए थे और नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो परिणाम आए हैं कमोबेश ऐसे ही हालात उस वक्त भी थे। सुनामी चली थी कांग्रेस की, लेकिन ऐसा क्या हुआ 5 सालों में जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कैमरे के सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपसी गुटबाजी कहे या खींचतान या एक दूसरे को निपटाने वाली रणनीति, यहाँ कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा भूपेश बघेल रहे। भूपेश बघेल ने इस बारे में कोई अभी तक बयान नहीं दिया है। भूपेश बघेल राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं। राज्य स्तर पर उन्हें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। लगातार घपले घोटालों के आरोपों के बावजूद वो कांग्रेस को जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में चला रहे थे उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी काफी फायदे में रही। यहाँ लोग प्रश्न भी उठाते रहे कि इतने सारे आरोपों के बावजूद, एफआईआर के बावजूद आखिर भूपेश बघेल उनके साथी मोहम्मद अकबर की भी क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। उनके विरुद्ध भी आत्महत्या वाले एक मामले में एफआईआर दर्ज है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर खाने बातें चल रही थी कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं पुराने वाले अजीत जोगी बन गए हैं। वही अजीत जोगी जो डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में विपक्ष में होते हुए भाजपा को फायदा पहुंचा रहे थे। इन सब बातों में क्या सच्चाई है वो जनता भी समझ रही है और खासकर कांग्रेस के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं। फिलहाल बात आज चुनाव परिणामों की थी। आगे के विश्लेषण में कुछ और बड़े खुलासे हम करेंगे जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। देश और समाज की राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।